नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। सावधान, राजधानी देहरादून समेत इन जनपदों में भारी बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कई तीव्र बौछार होने की संभावना है, तो वहीं राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जनपद में भारी बारिश की संभावना है। इन जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 95 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 99 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। राष्ट्रपति कोविंद कार्यालय समाप्ति। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज अंतिम दिन। आज राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे कोविंद। शनिवार शाम पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के रात्रि भोज की मेजबानी की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल समाप्ति के दिन आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रहेंगे। यहाँ वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगी। पीएम मोदी लेंगे बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग में राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और विनय सहस्त्रबुद्धे भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष पिछले कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही नई योजना पर कितना काम हुआ, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। हेलंग विवाद पर विशाल जनाक्रोश रैली। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में स्थित हेलंग में घसियारी महिलाओं से पुलिस द्वारा घास के गट्ठा छीने जाने की घटना के विरोध में आज आंदोलनकारी हेलंग कूच करेंगे। राज्य के विभिन्न संगठनों ने मिलकर हेलंग कूच का निर्णय लिया है। भारत वेस्ट इंडीज दूसरा वनडे। आज भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलेगी। पहला भारत ने धमाकेदार अंदाज में जीता था। दोनों टीमों के बीच मुकाबला पिछले मैच की तरह त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे मैच शुरू होगा। कामिका एकादशी। आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी है। एकादशी तिथि परम पुष्य मई विष्णु स्वरूप है। यह सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। एकादशी तिथि पर श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी सहित शिव विष्णु का पूजन करना बेहद फलदायी माना जाता है। रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौत। ढेला गांव के पास सवालदे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गगास नदी के पुल पर घूमता दिखा बाघ। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आए दिन पहाड़ी जनपदों से बाघ और गुलदार के हमले की खबरें सामने आती रहती है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत का एक वीडियो सामने आया, जहां बाघ तिपोला में गगास नदी के ऊपर बने पुल पर घूम रहा था। वहीं पुल से गुजरती गाड़ी में सवार एक व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया, जिसमें आप बाघ को गुर्राते हुए सुन सकते हैं। वहीं देखते ही देखते बाघ फिर मोबाइल कैमरे से ओझल हो गया। नदी किनारे मिला युवक का शव। सुबह घर से खेत के लिए निकला था। हरिद्वार जिले के प्राणकलियर थाना क्षेत्र में नदी किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मृतक महमूद नगर गांव का रहने वाला था, जो सुबह घर से खेत के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। खटीमा 157.72 लाख में तालाब का जीर्णोद्धार डीएम ने किया उद्घाटन। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज विकासखंड एक गोविंदपुर ग्राम में जिलाधिकारी ने 157.72 लाख की लागत से बने 2.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नई तकनीक से बने तालाब का लोकार्पण किया। साथ ही आम जनता से जिलाधिकारी ने जल संरक्षण के लिए सहयोग करने की अपील की। रामनगर में चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा, 3 गिरफ्तार। रामनगर कोतवाली पुलिस ने चौकी की 3 घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से मोबाइल, नकदी और ATM कार्ड चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत, 2 घायल। हरिद्वार में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना अध्यक्ष नीतेश शर्मा ने बताया कि मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही गंभीर रूप से घायल दोनों कांवड़ियों को भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हरिद्वार गंगा में डूब रहे 2 कांवड़ियों को SDRF ने बचाया। शिवरात्रि से पहले हरिद्वार के गंगा घाटों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। इसी को देखते हुए SDRF की दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी तैनाती की गई है। शनिवार देर रात जल पुलिस ने कांगड़ा घाट क्षेत्र में गंगा में डूब रहे 2 तक कांवड़ियों को सकुशल बचाया। वन विभाग की टीम ने पकड़ी बेशकीमती सागौन की लकड़ी, तस्कर फरार। तराई भी केंद्रीय वन विभाग की टीम ने एक वाहन से 18 सागौन के अवैध गिल्टे बरामद किए हैं। पूरे मामले में वन विभाग ने वाहन को कब्जे में लेते हुए वन तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही कार्रवाई के दौरान लकड़ी तस्कर भागने में कामयाब रहे। 3 सड़क हादसों में 8 कांवड़ियों की मौत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग 3 हादसों में 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। यूपी के हाथरस में 6 और उत्तराखंड के मंगलौर में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कांवड़ियों की मौत पर गहरा शोक
व संवेदना व्यक्त की है। रामनगर में अमतोला में बाघ से भिड़ी महिला। कोटा रेंज के अमतोली वन पंचायत मवेशियों को चारा रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। हमला देख महिला ने मवेशियों को हाँकने वाले डंडे से बाघ के मुंह पर हमला किया। वहीं शोर होने पर लोगों के पहुंचने पर बाघ जंगल की ओर भागा। लोगों ने महिला को रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नैनीताल में 200 मीटर पहाड़ी दर की 2 घर टूटे। शहर के मल्लीताल स्नोव्यू क्षेत्र स्थित ओक लॉज में शनिवार को भारी बारिश के दौरान भूस्खलन से 2 मकानों में मलबा गिरने से आंशिक क्षति पहुंची है। करीब 200 मीटर पहाड़ी खिसकने से क्षेत्र में नुकसान की आशंका और अधिक बढ़ गई है। भारी बारिश के दौरान यहां नाले उफान पर रहे तो वहीं कई जगहों पर भू कटाव हुआ है। अस्पताल के शौचालय में प्रसव, दोनों की मौत। जिला अस्पताल के शौचालय में नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव की जानकारी नहीं देने पर उपचार नहीं मिलने के कारण नवजात की मौत हो गई। साथ ही अत्यधिक रक्तस्राव के कारण नाबालिग की भी जान चली गई। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जाँच बढ़ा दी है। नीट पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। नीट पीजी 2022 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र अखिल भारतीय कोटा सीटों, राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेज और केंद्रीय व डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अपनी पसंद भर सकेंगे। कांवड़ देखकर घर लौट रहे युवक की मौत। बहादुराबाद से कांवड़ देकर अपने घर लौट रहे युवक की सर्विस रोड पर खड़ी गाड़ी से टकराने पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। डाक कांवड़ियों के 18,000 वाहन पहुंचे हरिद्वार। धर्मनगरी में हर हर महादेव, बोल बम 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 और जयशंकर के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। जल भरने और शिवालयों की ओर लौटने का कांवड़ियों का सिलसिला तेज हो गया है। कांवड़ पटरी से पैदल लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या कम हो गई है। डाक कांवड़ियों के 18,000 वाहन बैरागी कैंप में पहुंचे। देर शाम तक 4,000 वापस हो चुके थे। प्रशासन का दावा है कि गुरुवार को 65 लाख कांवड़िए जल भरकर रवाना हुए। गुरुवार को कुल 2,28,70,000 कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना हो चुके हैं। एएसपी की पत्नी के तबादले पर जवाब तलब। अपर पुलिस अधीक्षक को शिक्षक पत्नी का देहरादून से चिकराता तक तबादला करना देहरादून के डीईओ बेसिक राजेंद्र सिंह रावत को भारी पड़ गया। सरकार ने अपर पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर तत्काल हरकत में आते हुए शिक्षा निदेशक को शिक्षिका का दुर्गम में किया गया तबादला तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए गए। साथ ही डीईओ बेसिक का जवाब तलब करने के सख्त निर्देश भी दिए। आरोप है कि दाम्पत्य नीति के तहत शिक्षिका का तबादला होने के बावजूद तय समय से पहले ही उसका दुर्गम में तबादला कर दिया गया। फर्जी नियुक्ति पत्र से डीपीओ का चार्ज लेने पहुंची महिला। चंपावत में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर डीपीओ का कार्यभार संभालने पहुंची एक महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विभागीय अधिकारियों की पूछताछ के बाद इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। मामला खुले पर बचकर भागने की कोशिश कर रही महिला को चलती पुलिस ने रास्ते से पकड़ लिया। फिलहाल महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। बदलाव, अब दिन रात फहरा सकेंगे तिरंगा। केंद्र सरकार ने देश का झंडा संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति होगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकेगा। उत्तराखंड में एक ही दिन में कोरोना के 260 नए केस। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 260 नए मरीज मिले और 103 मरीज ठीक हुए। अब राज्य भर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। संक्रमण की दर 14% के करीब पहुंच गई है। दून में गौकशी का भंडाफोड़, एक पकड़ा, 3 की तलाश। दून में पुलिस ने गौकशी का भंडाफोड़ किया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 लोग चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। उधर पुलिस ने पशु का मांस ले जाने वाली कार को भी कब्जे में ले लिया है। जिम जा रहे छात्र का फोन छीना, 2 आरोपी गिरफ्तार। टनर रोड पर जिम करने जा रहे एक छात्र से बाइक सवार युवकों ने मोबाइल छीन लिया। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। चमोली की जिला योजना के लिए 54 करोड़ 50 लाख अनुमोदित। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला योजना वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित परिव्यय 54.50 करोड़ की धनराशि को विभागवार अनुमोदित किया गया। इस दौरान जिला योजना समिति की सहमति से लोनीवी और सिंचाई का परिव्यय 50-50 लाख बढ़ाया गया। दून में जालसाजों से जनता बेहाल, एक दिन में 5 केस। दून में जालसाजों के आतंक से जनता परेशान है। आए दिन साइबर ठगी और जमीन के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। दून शहर में 5 मुकदमे एक ही दिन में दर्ज किए गए, जिसमें 2 मामलों में साइबर ठगों ने लोगों को चूना लगाया, वहीं 3 मामलों में धोखाधड़ी की गई। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सत्र 2021-22 के सेमेस्टरों की परीक्षाएं आंतरिक परीक्षा के आधार पर आयोजित की गई थी, लेकिन कई छात्रों का परीक्षा परिणाम परीक्षा शुल्क जमा न होने के कारण घोषित नहीं हो पाया। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2500 रुपए के विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा करने एवं परीक्षा फल को घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है।
फर्जी पत्र जारी, बच्चे नहीं पहुंचे स्कूल। सीमांत में सोशल मीडिया पर मौसम के अलर्ट के चलते स्कूल बंद करने का फर्जी पत्र जारी हुआ। इस कारण कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे और शिक्षक उनका इंतजार करते रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। महान मिल्खा 64 साल पहले आज के ही दिन बने थे गोल्डन बॉय। 24 जुलाई 1958 वेल्स का खचाखच भरा कार्डिक का आर्म्स पाक विश्व रिकॉर्ड धारक मैल्कम स्पिन सहित 6 धावक दौड़ 440 गज में सबसे तेज धावक बनने की। सभी को यकीन था कि मैल्कम चैंपियन बनेंगे, पर सभी को चौंकाते हुए यह जंग जीती दुनिया के लिए अनजान भारत के मिल्खा सिंह ने। उड़न सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा ने 64 साल पहले आज के ही दिन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सुनहरी इबारत लिखी थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर।